नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे HP कॉम्पिटिटिव फोकस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे टॉप 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 की, जिसमें कि हम 50 कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जिसका नाम है पोस्ट कोड नंबर 965 JOAIT। शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का काम। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें हमारी वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ फास्टर। इनमें से कौन सी मेमोरी चिप जो है वो सबसे फास्ट है। देयर इज़ नो सर्टेनिटी, DRAM, SRAM या फिर DRA फास्टर फॉर लार्जर चिप्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SRAM। SRAM जो है वो सबसे फास्ट मेमोरी चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द व्हेन डज द कंप्यूटर मदरबोर्ड कंटेन्स दैट हाउसेस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशंस एंड इज पावर्ड बाई ऑनबोर्ड मेमोरी। तो ये जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है। देखो ऑप्शंस हैं सीमोस, रैम, DRAM या फिर CPU। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 सीमोस। और इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी है। रैम की फुल फॉर्म आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शंस हमारे पास पेंट, पावर पॉइंट, एज या फिर वर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एज। एज क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। जबकि पेंट क्या है, एक एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है, वर्ड एक एप्लीकेशन है और एज क्या है, एक ब्राउज़र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे है हमारे पास, अ डैश रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशंस। इनमें से कौन सा जो है वो 1 बिलियन मेमोरी को बताता है या दर्शाता है। तो ऑप्शंस देखो, किलोबाइट यानी कि KB, मेगाबाइट यानी कि MB, गीगाबाइट यानी कि GB या फिर टेराबाइट यानी कि TB। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन इज आइडेंटिफाइड बाई विच अमंग द फॉलोइंग। तो हमें बताना है कि कौन सा जो एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस वो आइडेंटिफाई करता है किसको, मेमोरी की लोकेशन को। एड्रेस जो कि मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शंस एड्रेस बस, लोकेशन बस, आइडेंटिटी बस या फिर एट्रीशन बस। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए, एड्रेस बस। एड्रेस बस। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, which memory appears to exist as main storage although most of it is supported by data held in secondary storage। तो ऑप्शंस देखो हमारे पास, कोर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रैम या फिर डायनेमिक मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, वर्चुअल मेमोरी। ऑप्शन बी, वर्चुअल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, which among the following term is used for unauthorized copying of software to be used for personal gain instead of personal backups। तो unauthorized copying of software क्या कहलाती है। ऑप्शंस देखेंगे, प्रोग्राम थीवरी, डाटा स्नैचिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी या फिर प्रोग्राम लूटिंग। तो इसका सिंपल आंसर होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी। आगे है हमारे पास, different components on the motherboard of a PC unit are linked together by sets of parallel electrical conducting lines, but are these lines called। तो क्या है, कंपोनेंट है मदरबोर्ड के और वो क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक हुए हुए हैं। कैसे लिंक हुए हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइंस से। और हमें बताना है कि ये लाइंस क्या कहलाती हैं। और ऑप्शंस है हमारे पास, कंडक्टर्स, बसेस, कनेक्टर्स या फिर कंसेक्यूटिव्स। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा होगा ऑप्शन बी, बसेस।
बस के द्वारा ही क्या है, कंपोनेंट्स जो हैं वो मदरबोर्ड्स में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं या फिर लिंक होते हैं। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मेक एन एक्सट्रैक्ट कॉपी ऑफ डाटा टू प्रोटेक्ट इट एंड फैसिलिटेट रिकवरी इफ डाटा इज लॉस्ट, करप्ट और इन्फेक्टेड। तो हमें उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो कि क्या करता है, डाटा को कॉपी करता है। क्यों करता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और कब, जबकि डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, करप्ट हो जाता है या फिर इन्फेक्ट हो जाता है। तो इस ऑप्शन देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर या फिर बैकअप सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बैकअप सॉफ्टवेयर। तो बैकअप सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा जो है वो कॉपी होता है। आगे है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड टू सर्च इन विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर में कौन सा की कॉम्बिनेशन जो है वो सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन देखो, कंट्रोल F, कंट्रोल S, कंट्रोल G या फिर अल्ट S। इसका आंसर होगा कंट्रोल F, यानी कि कंट्रोल प्लस F, जिससे क्या होता है, फाइंड का इंटरफेस जो है वो ओपन होता है। फाइंड, जिसे हम कोई भी चीज़ जो है वो सर्च कर सकते हैं। आगे है हमारे पास, What is the sequence of events that occurs in a computer when it is interpreting and executing an instruction? तो हमें सीक्वेंस बताना है उन इवेंट्स का जब एक कंप्यूटर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है या फिर एग्जीक्यूट करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को या फिर डाटा को। ऑप्शंस हमारे पास एग्जीक्यूशन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, वर्किंग साइकिल या फिर मशीन साइकिल। तो इसका भी सिंपल सा क्वेश्चन हो, आंसर होगा इंस्ट्रक्शन साइकिल, ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रक्शन साइकिल। आगे है हमारे पास, बट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू रीड पेंसिल और पेन मार्क्स ऑन ए मल्टीपल चॉइस आंसर शीट कॉल्ड। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम बताना है जो क्या करती है, OMR शीट को रीड करती है। OMR शीट को रीड करती है। ऑप्शन देखो, OMR, MICR, OCR या फिर CPU। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, OMR, OMR। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस is used to compensate for difference in rates of flow of data from one device to another device। तो हमें बताना है स्टोरेज डिवाइस जो कि क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ले जाने के लिए होता है। ऑप्शंस देखो, फ्लॉफी, कॉल, चैनल या फिर वफर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वफर। उसको क्या बोलते हैं, वफर, क्या बोलते हैं, बफर। आगे है, इन विच प्रोसेस ईच कंप्यूटर इज स्प्लिट इनटू फिक्स्ड साइज प्रोग्राम कंपोनेंट्स इज कॉल्ड पेजेस। कौन सी प्रोसेस में जो भी प्रोग्राम है उसको क्या करते हैं, प्रोग्राम स्प्लिट हो जाता है फिक्स्ड साइज प्रोग्राम कंपोनेंट्स में। तो वो कौन सी प्रोसेस है, ऑप्शन देखो, मल्टीटास्किंग, लॉगिंग ऑन, पेजिंग या फिर शेड्यूलिंग या फिर शेड्यूलिंग। ऑप्शंस क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन सी, पेजिंग। तो पेजिंग में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे पेजिंग। आगे है, डिफरेंट आइकन्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फाउंड इन विच बार इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। डिफरेंट आइकन्स के बारे में पूछ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो कि कौन से बार में होती है, कौन से बार में होती है लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ में या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। तो उस बार का नाम बताना है। ऑप्शन देखोगे, स्टार्ट मीनू, ब्राउज़र, स्टेटस या फिर कंट्रोल पैनल। तो इसका आंसर होगा स्टार्ट मीनू, ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टार्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस्ड सेवरल लाइन्स ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड इज कॉल्ड ए। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन प्रोड्यूस्ड क्या करती हैं, जो सेवरल लाइंस प्रोड्यूस करती हैं मशीन लैंग्वेज कोड की, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस, मेमोनिक, एड्रेस, मैक्रो या फिर असेंबल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्रो,
और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें हमारी वीडियो को। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये आपको पता है, सिंपल आंसर होगा इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, द डिफरेंस बिटवीन पीपल्स विद access टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस access इज नोन एज द। बोलता है कि जो भी डिफरेंस है किसके बीच में? पीपल असेस करते हैं कंप्यूटर एंड इंटरनेट के बीच में, ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में। तो उस असेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखो, डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट डिवाइड, वेब डिवाइड, ब्रॉडबैंड डिवाइड। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? डिजिटल डिवाइड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ डिवाइसेस अलाउ द यूजर टू ऐड कंपोनेंट्स एंड कैपेबिलिटीज टू ए कंप्यूटर सिस्टम। तो उस काइंड के डिवाइसेस को हमें बताना है कि जो यूजर को कंपोनेंट्स ऐड करने की क्षमता देता है कंप्यूटर सिस्टम में। ऑप्शन है हमारे पास सिस्टम बोर्ड्स, स्टोरेज डिवाइसेस, एक्सपेंशन स्लॉट्स या फिर आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन स्लॉट्स, ऑप्शन सी एक्सपेंशन स्लॉट्स, जहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस। तो यहाँ पे बात कर रहा है ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस की। तो हमें बताना है कि कौन से कंपोनेंट्स जो हैं, कौन सा ग्रुप जो है वो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन को दर्शाता है। तो ये JPG, GIF और BMP, ये सब क्या है? ग्राफिकल यानी कि पिक्चर्स के एक्सटेंशन को दर्शाता है। आगे है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम्स इज कंसिडर्ड एज बेस 10 नंबर सिस्टम। तो बेस 10 आ गया, तो ये क्या है? डेसिमल है, तो इसका आंसर होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आगे है हमारे पास, EDBIC कोड कैन सपोर्ट हाउ मैनी डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ करैक्टर्स। तो EDBIC कोड कितनी करैक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करता है? ऑप्शंस था हमारे पास 256, 149, 1024 या फिर 64। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 256। तो ये जो EDBIC है वह 256 करैक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करता है। आगे है हमारे पास, द मेन वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट इज आल्सो नोन एज। तो वेबसाइट के मेन पेज को क्या बोलते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, होम पेज इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह क्वेश्चन आता होगा। आगे है व्हाट इज ए हाइपरलिंक। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, पिछले वीडियोस में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर क्या होगा? इट इज ए टेक्स्ट और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप टू ए न्यू डॉक्यूमेंट और पेज। तो क्या है? एक लिंक होती है जिसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं और फिर उस लिंक से रिलेटेड या फिर उस टेक्स्ट से, उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है एक टैब खुलता है। आगे है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर यूज्ड इन एन ईमेल टू एक्सप्रेस इमोशंस ऑफ फीलिंग्स क्लियरली। तो हमें उस एलिमेंट का नाम बताना है जो कि ईमेल में यूज़ किया जाता है, किसके लिए? इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सा, इमोशंस और स्माइलीज आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सभी व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इमोशंस और स्माइलीज। उसी तरह ईमेल में भी यह यूज़ किए जाते हैं। आगे है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर बताना है एलिमेंट्स का। और यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास हैं करैक्टर फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, डाटाबेस फाइल। तो इनमें से सही आंसर हमारे पास होगा
करैक्टर, ठीक है, करैक्टर, उसके बाद फील्ड आता है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिकॉर्ड होता है, फिर फाइल बनती, फिर डाटाबेस बनता है। तो पहले क्या होता है, करैक्टर जो है टाइप किए जाते हैं फील्ड पे, फिर उसका एक रिकॉर्ड बनता है, उस रिकॉर्ड की एक फाइल बनती है और फाइल जो है वो डाटाबेस में जाती है। तो यह जो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहा है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहा है और पूछा है कि डी रैम स्टैंड्स फॉर। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन करा था तो वहाँ पे डी रैम की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, और ऑप्शंस में यहाँ पर हमारे पास है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, किसके पास सबसे कम एक्सेस टाइम होता है, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हालांकि सेम टू सेम क्वेश्चन यही एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। आगे है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, इनमें से कौन सी यूनिट जो है वो प्रोसेसर की स्पीड को मापने के काम आती है। तो किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स, गीगाहर्ट्ज, किलोबाइट्स। तो ये देखो ऑप्शन ए, बी और सी जो हैं ये किससे रिलेटेड है, ये मेमोरी से संबंधित हैं, ये हैं मेमोरी से संबंधित, और ये जो गीगाहर्ट्ज है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यही वो यूनिट हैं जो क्या करते हैं, स्पीड ऑफ कंप्यूटर या स्पीड ऑफ प्रोसेसर को मेजर करते हैं। आगे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट एनेबल्स योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही वह सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है या अहम भूमिका निभाता है। आगे है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शंस है VX वर्क्स, विंडो CE, RT लाइनेक्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये क्या है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ध्यान में बात रखनी है, नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट्स। हेक्साडेसिमल की बात कर रहा है तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट सेट होगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, 102N, N हेक्साडेसिमल में नहीं आता है तो ये गलत हो जाएगा। FK भी नहीं आता है तो ये भी गलत होगा। फिर L भी नहीं आता है तो ये भी गलत होगा। अब हमारे पास बचा फेस, तो F भी आता है हेक्साडेसिमल में, A B, C B और E B, 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद हमारे पास होते हैं A B C D E और F। तो ये होते हैं हमारे पास हेक्साडेसिमल में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हेक्साडेसिमल इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि फेस। आगे है हमारे पास, which among the following is software technology that separates the desktop environment and associated application software from the physical client device that is used to access it। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, फिर है ऑगमेंटेड रियलिटी, उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन।
आगे है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर डिवाइसेस टू रिक्रिएट द सेंस ऑफ टच बाय अप्लाइंग फोर्सेस वाइब्रेशंस और इमोशंस टू द यूजर। इसका ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? टेक्टाइल हैप्टिक्स, बायोमेट्रिक्स, वर्चुअलाइजेशन या फिर डाटा माइनिंग। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, टेक्टाइल हैप्टिक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास OBDC। फिर से एक बार फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे पूछा गया है ODBC स्टैंड्स फॉर। तो ये है किसके लिए स्टैंड होती है? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे है हमारे पास हु इन्वेंटेड द मशीन टू ऐड नंबर्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो किसने इन्वेंट किया, क्या करा? मशीन टू ऐड नंबर्स क्विकली, कि मशीन में नंबर जो है वो क्विक और एक्यूरेटली इनपुट करे जा सकें। ऑप्शंस हमारे पास जोसेफ मैरी, जैक गॉट, या फिर गॉटफ्राइड, या फिर ब्लेज पास्कल, या फिर हरमन हेलोरिथ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, ध्यान में बात रखनी है और आपको बताना है ब्लेज पास्कल ने क्या क्या इन्वेंट किया। ब्लेज पास्कल द्वारा क्या क्या इन्वेंट किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे है हमारे पास विच आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसफर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनटू अ प्रिंटेड पेज। तो उस आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है जो क्या करता है, प्रोसेस जो क्या करता है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनटू अ प्रिंटेड पेज। ऑप्शन देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है? स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, CD रोम है। इसका सिंपल आंसर होगा प्रिंटर, जो क्या करता है, प्रिंट करता है आउटपुट को, फिर हार्ड कॉपीज में कन्वर्ट करता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स परफॉर्म द अरिथमेटिक टास्क्स। अरिथमेटिक टास्क आपको पता है कौन कौन होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशन, ये सब आते हैं अरिथमेटिक टास्क्स में। तो कौन सा वो कंपोनेंट है या फिर कौन सा यूनिट है जो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक टास्क्स को? इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या स्टोरेज यूनिट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ यू चेंज विंडोज 98 टू विंडोज XP। क्या बोल रहा है? आप क्या कर रहे हैं? विंडोज 98 को विंडो XP में चेंज कर रहे हैं। तो बट एक्शन यू विल बी परफॉर्मिंग, तो वो कौन सा एक्शन होगा? कौन सा एक्शन होगा? ऑप्शन देखो, रिवाइज, अपग्रेड, अपडेट या फिर पैच। तो ये भी आपको पता है क्या होगा? अपग्रेड। क्या होगा? अपग्रेड। यानी कि हमने क्या किया, विंडो XP जो है ओल्ड वर्जन है, एक ओल्ड वर्जन है विंडो का, ओल्ड वर्जन को हमने क्या करा, न्यू वर्जन, उसकी जगह हमने न्यू वर्जन लेके आए। हमने क्या किया, एक नया वर्जन जो है वो उसकी जगह लेके आए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे अपग्रेड। हमने क्या करा, अपनी विंडोज़ को अपग्रेड करा, अपग्रेड करा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आगे है विच अमंग द फॉलोइंग इज माइक्रोसॉफ्ट्स कोर सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, यानी कि API अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन देखो हमारे पास हैं कर्नल, बिन API, विंडोज ME या फिर डॉस। तो इसका क्या होगा? सिंपल सा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिन API। बिन API। आगे है हमारे पास द डैश ऑपरेशन परफॉर्म्स अ सेट यूनियन ऑफ टू सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड टेबल्स। तो उस ऑपरेशन को हमने बताना है जो क्या करता है, टू सिमिलर स्ट्रक्चर टेबल को परफॉर्म करता है। ऑप्शंस देखो यहाँ पे है यूनियन, ज्वाइन, प्रोडक्ट या फिर इंटरसेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनियन। ऑप्शन ए, यूनियन। आगे है EPROM इज जनरली इरेज्ड बाय यूजिंग। EPROM को किसके द्वारा है इरेज किया जाता है, उसकी मेमोरी को? तो इसका आंसर होगा अल्ट्रावायलेट रेज
यूवी रेज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करेंगे हमारी वीडियो को। आगे है हमारे पास, इन अ विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन व्हेन यू क्लिक द मैक्सिमाइज बटन इट चेंजेस टू द। जब हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखो मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन या फिर ओपन बटन या फिर रिस्टोर डाउन बटन। जब हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं, हमने मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमने क्या करा, क्लिक कर दिया, तो फिर ये मैक्सिमाइज बटन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है मिनिमाइज बटन में क्लिक हो जाता है। ये क्या करता है, रिस्टोर डाउन बटन में, रिस्टोर डाउन बटन में। इनकी अगर मान लो कि हमारे पास इस तरह का इंटरफेस दिख रहा था पहले पीसी में, मान लो कि ये है हमारा पीसी, मॉनिटर है हमारा, इसमें कोई भी जो यहाँ पे ऑपरेशन या एप्लीकेशन है, यहाँ पे होता है हमारे पास मैक्सिमाइज का बटन। तो ये मैक्सिमाइज बटन पर हमने क्या करा, क्लिक करा, तो ये जो है फिर इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इनकी पूरी मॉनिटर स्क्रीन पर वो प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा और फिर इस बटन की जगह रिस्टोर बटन जो है वो आ जाएगा। इनकी अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो इंटरफेस है वो फिर से इस तरह से दिखाई देगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिस्टोर डाउन बटन, रिस्टोर डाउन बटन। आगे हमारे पास, The dash shows a brief description and optionally keyboard shortcuts of commands of dialog box launches। तो ऑप्शंस हैं कॉन्टेस्ट मेनू, की ट्रिप, स्क्रीन टिप या फिर लाइव प्रीव्यू। तो इसका आंसर होगा हमारे पास स्क्रीन टिप, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे है, What does MAN stands for? फिर से एक बार फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे अब पूछा गया है कि MAN की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सिंपल सा आंसर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज अ कंपोनेंट ऑफ द XOR गेट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो XOR गेट का कंपोनेंट है। तो इसका आंसर XOR की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन डी, XNOR गेट इज करेक्ट आंसर। आगे है हमारे पास, व्हाट इज एन ईमेल। तो आप सभी को पता है ईमेल क्या होता है। ईमेल क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स एंड मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स एंड मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। आगे है हमारे पास 100th क्वेश्चन, अ प्रोग्राम एम्बेडेड इन अ सेमीकंडक्टर चिप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड। इनकी ऐसा प्रोग्राम जो कि सेमीकंडक्टर चिप में एम्बेड किया जाता है, डाला जाता है जब उस चिप का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस देखेंगे हम, ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, लाइववेयर या हार्डवेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्मवेयर, उसको बोलते हैं फर्मवेयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे लगे हुए होंगे और साथ में ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल और साथ में क्या करना है, शेयर करनी है हमारी वीडियो, शेयर करनी है हमारी वीडियो ताकि ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के पास पहुँच जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।